अब बात बांग्लादेश से जुड़ी। बांग्लादेश में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। हिंदुओं से हिंसा पर मोहम्मद यूनुस सरकार की खामोशी बता रही है कि सरकार की कमान मोहम्मद यूनुस के हाथ में तो बिल्कुल नहीं है। अब एक और बड़ा फैसला लिया गया है जिसमें बांग्लादेश में मीडिया का गला घोटने की तैयारी है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए आवाज उठाने वाले भारतीय चैनल को बैन करने के लिए एक अर्जी दी गई है, जिसके लिए हाई कोर्ट में एक याचिका दायर हुई है। इसमें कहा गया है कि बांग्लादेशी संस्कृति और समाज पर भारतीय मीडिया के बढ़ते प्रभाव को लेकर बहुत चिंताजनक स्थिति बन गई है। साथ ही भारतीय चैनलों को बैन करने के लिए उन पर बांग्लादेश विरोधी प्रोपेगेंडा चलाने का आरोप लगाया गया है। यानी ये तय है कि बांग्लादेश एक नया पाकिस्तान बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, लेकिन मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले जेल में ठूंसे जा रहे हैं। मोहम्मद यूनुस सरकार को यह भारतीय मीडिया का झूठा एजेंडा लगता है। कट्टरपंथी खुलेआम हिंदुओं को मारने काटने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन मोहम्मद यूनुस को कुछ सुनाई नहीं देती। लेकिन आप सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा कि बांग्लादेश में कितने नफरती माहौल में हिंदू जी रहे हैं। कट्टरपंथी जमात में एक नया मौलाना शामिल हुआ है जो खुलेआम हिंदुओं को धमका रहा है। उसकी हिमाकत सुनिए, वो दिल्ली के लाल किले तक जिहादी झंडा फहराने की बात कर रहा है। इतनी नफरत, इतना जहर जिसकी जुबान में हो, अगर वो इस तरह से बांग्लादेश में खुलेआम घूमेंगे तो कैसे हिंदुओं की सुरक्षा हो पाएगी? ऐसे कट्टरपंथी मौलाना ही भीड़ को उकसाते हैं और हिंदुओं पर अत्याचार कराते हैं। पहले इस मौलाना का नाम सुन लीजिए, फिर इसकी एक और कट्टरपंथी तकरीर आपको सुनवाएंगे। इस कट्टरपंथी मौलाना का नाम है इनायतुल्लाह अब्बासी। ये तहरीक खत्म नबूवत नाम का इस्लामिक संगठन चलाता है। ढाका में एक मजलिस में इसने ये जहरीला बयान दिया। हालांकि ये मौलाना इनायतुल्लाह पहले भी इस तरह की भड़काऊ नफरती तकरीरें देता रहा है, लेकिन इस बार उसने सारी सीमाएं लांघ दी। न सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ नफरती बयान दिए, बल्कि भारत पर हमले का ब्लूप्रिंट बताने लगा। मौलाना इनायतुल्लाह का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इससे पहले भी कई और नफरती बयान हैं, जिसमें वो बांग्लादेश को एक इस्लामिक कट्टरपंथी मुल्क बनाने का मंसूबा पाले हुए हैं। यानी हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र काफी वक्त से रचा जा रहा था। ये कट्टरपंथी मौलाना सही वक्त के इंतजार में थे, और वो वक्त शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद आया है, जब इस तरह के मौलाना पूरी तरह बेकाबू हो चुके हैं। इनके साथ ही नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के चेहरे से भी नकाब उठ गया है, क्योंकि जिस वक्त इस मौलाना ने बयान दिया, उस वक्त एक सेमिनार में मोहम्मद यूनुस भारत विरोधी एजेंडे को धार दे रहे थे। भारत की मीडिया पर हिंदुओं पर अत्याचार की झूठी अफवाह फैलाने का आरोप लगा रहे थे। यानी मोहम्मद यूनुस हिंदुओं पर हमले को पूरी तरह नकार रहे हैं। इन तस्वीरों को भी खारिज कर रहे हैं जो रोजाना बांग्लादेश से आ रही हैं। शांति दूत बनकर वो खामोश है। मोहम्मद यूनुस ने सेमिनार में कहा, गलत जानकारी का एक कैंपेन भारतीय मीडिया ने चलाया हुआ है, जिसमें बांग्लादेश को टारगेट किया जा रहा है। भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडा का मंसूबा बांग्लादेश में लगातार हिंसा दिखाकर हमारी छवि खराब करना है। हम इंटरनेशनल मीडिया को न्योता देते हैं वो बांग्लादेश आए और खुद परिस्थिति का आंकलन करें। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ऐसे फोरम पर बोल रहे थे जहां कई इंटरनेशनल न्यूज एजेंसियों के पत्रकार भी मौजूद थे, लेकिन वहां उन्होंने हिंदुओं से हिंसा का मुद्दा ना उठाकर भारतीय मीडिया की रिपोर्टिंग को प्रोपेगेंडा करार दे दिया, जबकि अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर वो खामोश हो गए। मोहम्मद यूनुस की खामोशी मौलाना इनायतुल्लाह जैसे कट्टरपंथियों को खुलेआम नफरत फैलाने का लाइसेंस दे रही है, जो भीड़ को भड़काकर हिंदुओं से हिंसा कराने का ख्वाब पाले बैठे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बांग्लादेश को नया पाकिस्तान बनाने की मंशा भी है, जहां अल्पसंख्यकों के लिए कोई जगह न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
बांग्लादेश भले से इन सारी खबरों को भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा बताए, लेकिन वहां की असलियत क्या है इसको लेकर ब्रिटेन की लेटेस्ट ट्रैवल एडवाइजरी में भी बताया गया है। बांग्लादेश में आतंकवादी बड़े हमले की कोशिश कर सकते हैं, ऐसा एडवाइजरी में कहा गया है। लगातार हमलों से बांग्लादेश दहल सकता है। लगातार हमलों का मतलब सीरियल अटैक हो सकते हैं। इसीलिए भीड़ भाड़ वाले इलाके, धार्मिक इमारतें और राजनीतिक रैलियों से दूरी बनाने की सलाह दी गई है। ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को अपनी एडवाइजरी में कहा है कि कुछ ग्रुप ऐसे लोगों को निशाना बना सकते हैं जिनके विचार और जीवन शैली इस्लाम के विपरीत है। अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों के खिलाफ भी अटैक हो सकते हैं। बांग्लादेश के प्रमुख शहरों में बम ब्लास्ट का अब खतरा है। ब्रिटेन ने गैर जरूरी यात्रा से लोगों को बचने की सलाह दी है। भारत और हिंदुओं के लिहाज से यह अलर्ट बहुत अहम और चिंता बढ़ाने वाला है, क्योंकि वहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं और वो लगातार टारगेट किए जा रहे हैं। जब सल्तनत की कमान कट्टरपंथी ताकतों के हाथ में जाती है तो मुल्क से ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। जब अराजकता हावी होती है, जहां हिंसक प्रदर्शन होते हैं, जहां अधिकारों का दमन होता है, और इसका सबसे ज्यादा शिकार वो होते हैं जिनकी संख्या कम होती है, यानी अल्पसंख्यक। बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी करीब 8% है। कट्टरपंथी जमात के उकसाने पर भीड़ का शिकार हिंदू ही हो रहे हैं। बांग्लादेश ठीक उसी रास्ते पर जा रहा है जहां आज पाकिस्तान आ खड़ा हुआ है। पाकिस्तान में भी हिंदुओं पर अत्याचार होता रहता है, अब बांग्लादेश में भी वही हो रहा है। पाकिस्तान एक कट्टरपंथी इस्लामिक मुल्क है, जबकि बांग्लादेश को वहां मौजूद कट्टरपंथी जमात इस्लामिक मुल्क बनाना चाहती है, जहां अल्पसंख्यकों के लिए कोई जगह ना हो। मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान प्रेम में सुध-बुध खो बैठे हैं। शायद उन्हें अंदाजा नहीं कि एक कट्टरपंथी मुल्क से दोस्ती करना बांग्लादेश के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। पाकिस्तान प्रेम की एक और नजीर सुन लीजिए। अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान के नागरिकों और किसी भी देश में रह रहे पाकिस्तानी मूल के नागरिकों को वीजा में ढील दी जाएगी और इस आदेश को तुरंत अमल में लाया जाए। यानी पहले पाकिस्तान के लिए कारोबारी रूट खोलना, फिर पाकिस्तान के नागरिकों को वीजा में रियायत देना बता रहा है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भारत विरोधी एजेंडे पर चल रही है। इसलिए उन तमाम कट्टरपंथियों पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है जो हिंदुओं के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। उल्टा बांग्लादेश की सरकार से भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा बता रही है। मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने भारत में शेख हसीना को शरण देने पर कहा है, Sheikh Hasina is a mass murderer. She has overseen one of the most brutal dictatorship. Under her watch, thousands of people were killed, thousands of people were disappeared. यानी बांग्लादेश अल्पसंख्यकों से हिंसा के मुद्दे को छोड़कर तमाम मामलों पर बयान दे रहा है, जबकि हिंदुओं से हिंसा की तस्वीरों पर खामोश है। दरअसल बांग्लादेश का ये ठीक वैसा ही एजेंडा है जैसा पाकिस्तान में चल रहा है, यानी अल्पसंख्यकों से नफरत। अब बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के आरोपों का जवाब दिया है, जो एक ऑडियो टेप में है। आज मुझ पर सामूहिक हत्याओं का आरोप लगाया गया है। वास्तव में ये मोहम्मद यूनुस हैं, जिन्होंने छात्र समन्वयकों के साथ मिलकर साजिश के तहत सामूहिक हत्याएं कराई। वही मास्टरमाइंड है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार शेख हसीना को सामूहिक नरसंहार का जिम्मेदार बता रही है, जबकि शेख हसीना ने इसके लिए मोहम्मद यूनुस को जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन इस मामले पर मोहम्मद यूनुस सरकार खामोश है। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसके खिलाफ भारत में कई जगह प्रदर्शन किया गया। मोहम्मद यूनुस के खिलाफ नारेबाजी की गई, हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया गया, भारत सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की गई। इस तरह का प्रदर्शन पिछले कई दिनों से हो रहा है, जिसको लेकर भारत सरकार से बांग्लादेश सरकार आपत्ति जता चुकी है, जबकि हिंदुओं से हिंसा को लेकर बयान देने से बांग्लादेश बच रहा है।
संसद में ये मुद्दा मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने उठाया। हमारे पड़ोसी बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार और मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं उसे मैं पीड़ित हूं और मेरे साथ देश के करोड़ों कृष्ण भक्त पीड़ित हैं। भारत लगातार हिंदुओं की सुरक्षा के लिए बांग्लादेश सरकार पर दबाव बना रहा है, लेकिन बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार इसे भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा करार दे रहे हैं, जबकि इस मुद्दे को लेकर ब्रिटेन और अमेरिका भी ऐतराज जता चुके हैं। लेकिन मोहम्मद यूनुस ने ठान लिया है कि वो जो भी फैसला लेंगे वो फैसले कट्टरपंथी जमात के होंगे। इसका सीधा मतलब है बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस सिर्फ कठपुतली है। सरकार की कमान कट्टरपंथियों के हाथ में पूरी तरह से आ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बांग्लादेश में हालात कितने खौफनाक हो चुके हैं ये सिर्फ ब्रिटेन की एडवाइजरी से ही नहीं पर इस बात से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस्कॉन से जुड़े संत चिन्मय दास का केस लड़ने के लिए अब कोई वकील भी सामने नहीं आ रहा है। यहां तक कि हिंदू वकील अब ये भी डरे हुए हैं कि अगर उनका केस लड़ा, अगर उनके साथ खड़े दिखाई भी दिए तो किसी भी दिन उनकी हत्या हो सकती है।